जोहार, नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, आज पुनः देश की बात में मैं आपके पास उपस्थित हूं झारखंड में चल रहे चुनाव को लेकर के, और फिर से बात करूंगा आज कोडरमा की। कोडरमा विधानसभा पूरे झारखंड में विशेष स्थान रखती है। यह बिहार का प्रवेश द्वार मानी जाती है और कोडरमा इस बार प्रत्याशियों की लंबी लिस्ट का कहने का मतलब है कि लगभग 19 से 20 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र को भर दिया है। इससे यह साबित होता है कि इस बार कोडरमा विधानसभा में पूरा ईवीएम भर जाएगा, हो सके दूसरा ईवीएम भी लगाना पड़ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभ्यर्थियों की सूची में सबसे ऊपर जो कि 3 से 4-5 नाम है वो इस प्रकार हैं। नीरा यादव वर्तमान विधायक, शालिनी गुप्ता निर्दलीय प्रत्याशी, सुभाष यादव जो कि बाहुबली की स्थिति में आज कोडरमा विधानसभा में स्थापित हो चुके हैं। आज 72 घंटे के पैरोल पे वो आए और अपनी नामांकन प्रक्रिया को पूरा कर पुनः वापस जेल चले गए। उनका भी नामांकन हो चुका है राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन से। इसके अलावा कई ऐसे नेता हैं जो अन्य पार्टियों में टिकट के दावेदार थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। उसके बाद वो निर्दलीय के रूप में या अन्य पार्टियों के रूप में नामांकन उन्होंने किया। उसमें से आप देखेंगे कि सबसे विशेष नाम जो चल रहा है वो इस प्रकार है। लक्ष्मण यादव जो कि कांग्रेस के टिकट से दावेदारी किए हुए थे और टिकट महागठबंधन आरजेडी को जाने के बाद वो पुनः जो है निर्दलीय के रूप में अपने नामांकन किया है। महेंद्र यादव उसमें से हैं नामांकन करने वाले में। गोपाल यादव बड़े नाम है उसमें से नामांकन करने वाले में। कामेश्वर वर्मा बड़े नाम है नामांकन करने वाले में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 2019 में विधानसभा चुनाव में चौथे नंबर पर आए दिव्यांग कैंडिडेट योगेंद्र पंडित, वो भी इस बार चुनाव मैदान में है। प्रकाश अंबेडकर चुनाव मैदान में है। रितलाल सिंह चुनाव में मैदान में है। ईश्वरी राणा भाकपा माले से चुनाव मैदान में है। और इसके साथ साथ श्रीराज मेहता जो कि JBKSS जयराम पार्टी में केंद्रीय उपाध्यक्ष थे, वो भी टिकट नहीं मिलने के बाद, जब टिकट मनोज यादव एक कैंडिडेट हैं जो JBKSS के, उनको टिकट मिलने के बाद श्रीराज मेहता भी विरोध में आकर के निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन भर दिया है। साथ ही साथ JBKSS से एक और कैंडिडेट हैं प्रेम नायक जो कि पहले ही JBKSS से उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन अंततः टिकट मनोज यादव को गया और वो चुनाव मैदान में है। इस प्रकार से एक लंबी लिस्ट जो है, लगभग 2 दर्जन से कुछ कम लोग चुनाव मैदान में हैं कोडरमा में इस बार। और ये एक बड़ा खेला होने का संकेत है। कोडरमा में इस बार एक बड़ा खेला होने का संकेत ऐसे है कि जितने अधिक कैंडिडेट हो रहे हैं वो कुछ ना कुछ उनके समीकरण पे जरूर फर्क डालेंगे जो स्थापित पार्टी और लीडर हैं। अब स्थापित पार्टी और लीडर में आप देख रहे हैं कि टॉप 3 में जो है भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस से नीरा यादव हैं और महागठबंधन से सुभाष यादव हैं, और बीच में जो लगातार 5 वर्षों तक ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी या अन्य पार्टियों से अपनी दावेदारी प्रस्तुत गुप्त कमरे में चल रही थी शालिनी गुप्ता का, और वो भी चुनाव मैदान में है निर्दलीय के रूप में, जो लगातार 5 साल तक लोगों के बीच में बनी रही। इसके अलावा अब बाकी नाम जो हैं वो चुनाव आस में जरूर थे कि कुछ पार्टियों से टिकट मिल जाए और वो चुनाव लड़े। कांग्रेस हो, जेएमएम के भी कुछ लोग थे जो चुनाव मैदान में, गोपाल यादव हैं, कामेश्वर वर्मा हैं, यहाँ तक कि जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे भी जेएमएम से दावेदारी अपनी प्रस्तुत किए हुए थे, लेकिन अंततः टिकट महागठबंधन को गया। और ये सभी वीरेंद्र पांडे को छोड़ करके कामेश्वर वर्मा, गोपाल यादव ये आ चुके हैं निर्दलीय के रूप में या
निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में। तो देखना यह होगा कि अब नामांकन के बाद स्क्रूटनी होगा, स्क्रूटनी में क्या सभी लोग रह पाते हैं या कुछ इसमें एक दो छटता है, या नाम वापसी का भी समय दिया जाता है, उसमें कुछ लोग नाम वापसी करते हैं, ये हम आगे आपको बता पाएंगे। लेकिन इस बीच कोडरमा विधानसभा एक सेंसिटिव विधानसभा हो चुका है, कहीं ना कहीं कुछ बड़ा खेला होने का उम्मीद है। बड़ा खेला हम ऐसे कह रहे हैं, या तो पैसे का खेला होगा या तो वोट का बंटवारा होगा, और ये दोनों स्थिति जो है सो कोडरमा विधानसभा के चुनाव स्थिति को अपना प्रभाव डालेगी। तो आगे स्क्रूटनी और नाम वापसी के बाद अब देखना होगा कि किस तरह से ये सभी अपने अपने चुनावी अभियान में लगते हैं। अभी मुख्य रूप से जो चुनावी मैदान में जो लोग हैं वो तो तेजी से अपने बूथ स्तर के कार्यों में लग चुके हैं। सुभाष यादव का टीम जो है उसमें आरजेडी के कुछ स्थानीय नेताओं में नाराजगी जरूर है, क्योंकि उन्हें वो तवज्जो नहीं दी जा रही है, और साथ ही साथ महागठबंधन नाम का रह गया है। महागठबंधन के स्थानीय स्तर के जो नेता हैं उनको नामांकन में ना तो आमंत्रित किया गया और ना ही वो दिखे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि महागठबंधन नहीं बल्कि आरजेडी चुनाव यहां पे लड़ रही है, और जेएमएम, कांग्रेस और जो भी अलायंस के साथी हैं, माले तो अपना कैंडिडेट उतार ही दिया है, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम से भी निर्दलीय के रूप में कैंडिडेट उतर चुके हैं, लक्ष्मण यादव और कामेश्वर वर्मा गोपाल यादव के रूप में। तो ये देखा जा रहा है कि इस तरह से होने से, और साथ ही साथ आरजेडी के कुछ ऐसे जमीनी कार्यकर्ता हैं जो कि प्रखंड और जिला स्तर पे पदाधिकारी भी रह चुके हैं, उन्हें भी विशेष तवज्जो ना दे करके आरजेडी की जो टीम है वो कुछ हायर बाहर से आई हुई टीम है जो सारी व्यवस्थाओं को देख रही है। कॉलम पूरा करने के लिए स्थानीय स्तर पे जिला परिषद चेयरमैन रामधन यादव और उनके साथ कुछ लोग हैं स्थानीय स्तर पर, लेकिन देखा जा रहा है कि ग्राउंड स्तर पे जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनमें थोड़ी सी नाराजगी आरजेडी से भी है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही खेमेबाजी हो चुकी है। उसमें खेमेबाजी ये है कि एक तरफ नीरा यादव और उनके समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के लोग, और एक तरफ जो लगातार नीरा यादव के विरोध में हैं और चाह रहे थे कि पार्टी किसी और को टिकट दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो उनका अभी पत्ता खुलना बाकी है। और इस बीच निर्दलीय से आकर शालिनी गुप्ता ने उस नाराज भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है, लेकिन कुछ जो अन्य निर्दलीय उम्मीदवार आए हैं, इससे सभी का गणित बिगड़ना तय है। तो हम आपको आगे रिपोर्टिंग में जैसे ही स्क्रूटनी के बाद आगे बढ़ेगा, हम पुनः आपसे कोडरमा का रिपोर्ट लेकर के उपस्थित रहेंगे और बताएंगे कि ग्राउंड स्तर पर किस तरह से चुनाव की हाल चल रही है। तब तक के लिए मैं आपसे आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर मेरा विश्लेषण आपको सही लगता हो तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।